हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसपी सब्जेक्ट ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कई स्टूडेंट्स मैथ्स के ऑप्शन में एसपी सब्जेक्ट चुनते हैं। बहुत ही जरूरी है इन सभी स्टूडेंट्स के लिए समझना कि कैसे आप इस सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करके अपने परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, क्लास 12 एसपी आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ब्रेकडाउन, कितने चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ने हैं, कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो और कैसे आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर टारगेट बना करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्या है सिलेबस और कितने चैप्टर्स हैं ये देख लेते हैं। हालांकि ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में हमने कई चैप्टर्स के वीडियोस डाल दिए हैं। आईएमपी क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट रेडी है, तो जरूर आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और वहां से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ये वीडियो सिलेबस ब्रेकडाउन का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे के मेरे जो वीडियोस आएंगे इस चैनल पर वो इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए आने वाले हैं, तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जरूर नोट्स बनाते चलिएगा और इंपॉर्टेंट चीजें जो है नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा एसपी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक का इंडेक्स, जहां आप कुल मिलाकर के 12 चैप्टर्स देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर्स के डिटेल वीडियोस बना दिए हैं। आईएमपी क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट बना दी है। मैथ्स के ऑप्शन में एसपी सब्जेक्ट होता है तो कई बार ये एक इजी सब्जेक्ट के तौर पर भी लिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और इसीलिए इस पूरे इंडेक्स की परख होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करें अगर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस के साथ, तो एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कुछ आंसर्स इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा चैप्टर कुल मिला करके बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। इश्यू ऑफ शेयर्स रीढ़ की हड्डी है पूरे के पूरे एसपी सब्जेक्ट की। साथ ही साथ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स, ये पहले 5 चैप्टर जड़ी बूटी के समान है। इसके अलावा दोस्तों 6, 7, 8 में आपको लेटर्स पढ़ने हैं। उतने लेटर्स जितने मैं आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से बना करके आपको वीडियोस दूंगा उतने आप कर लेंगे तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके बाद जो है वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, तो वो एकदम आसानी से आप कवर कर पाएंगे। डिपॉजिटरी सिस्टम, डिविडेंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। चलिए अब देख लेते हैं महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से आया हुआ यूनिट वाइज वेटेज ऑफ दिस ईयर्स सिलेबस। जी हाँ, यूनिट वाइज वेटेज की बात करें तो ये क्या आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर के 6 सेक्शंस में इन चैप्टर को बांट करके आपको वेटेज दिया गया है। जैसे कि पहले सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें चैप्टर 1 और 2 आ जाता है 17 मार्क्स के लिए 17 मार्क्स। इसके अलावा कैपिटल रेजिंग में 3, 4 और 5 को इंक्लूड करते हुए 24 मार्क्स आपको दिए गए हैं। 3, 4, 5 चैप्टर 24 मार्क्स कैरी करते हैं। और उसके बाद सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस में 6, 7, 8 ये 3 चैप्टर्स हैं 13 मार्क्स के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आप समझ गए होंगे कि बॉस ये पहले जो चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 5 तक, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये चैप्टर्स कितना ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर फॉर 17 मार्क्स एंड द रेस्ट 3, 4 एंड 5 आर फॉर 24 मार्क्स। और अगर आप लेटर्स अच्छे से कर लेते हैं, सिर्फ लेटर्स अच्छे से कर लेते हैं, तो आप 13 मार्क्स डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं फ्रॉम चैप्टर 6, 7 एंड 8। तो इस प्रकार का सिंपल सा वेटेज है। उसके बाद जो चैप्टर है डिपॉजिटरी सिस्टम, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल मार्केट, यानी 9, 10, 11 और 12 ये छोटे चैप्टर्स हैं। कुल मिलाकर के 7 मार्क्स के लिए 9th चैप्टर है, 10th चैप्टर 9 मार्क्स के लिए और 11th एंड 12th 10 मार्क्स के लिए। इस प्रकार आपका 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर बनने वाला है। तो ये सिलेबस ब्रेकडाउन है। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी भी करें तो आप देख ही सकते हैं चैप्टर 1 और 2 यानी इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस और सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये दोनों मिलाकर के 17 मार्क्स हैं, 17 मार्क्स ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। तो ये बहुत ही इजीली आप कवर कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको लिमिटेड वीडियोस में ही समझ में आ जाएगा कि पूरा चैप्टर इजीली कैसे कवर कर देना है, कौन से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी लिख करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कीवर्ड्स के साथ, शॉर्ट कोड के साथ, तो आप इजीली इसमें मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। 17 मार्क्स के लिए ये 2 चैप्टर जड़ी बूटी समान है। इसके अलावा दोस्तों कैपिटल रेजिंग की बात करूं तो यहां पर 3, 4 और 5 दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स, ये 3 चैप्टर 3, 4 और 5 ये 3 चैप्टर्स जो हैं 24 मार्क्स के लिए हैं। तो नेवर एवर एवर थिंक अबाउट स्किपिंग एनीथिंग फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स आपको अच्छे से करना है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स
और डिपॉजिट्स, ये तीनों ही चैप्टर की प्लेलिस्ट रेडी है। आप वहां से वीडियोस देखिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और याद रखिए हमारा मंत्र रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। इसी से आप आसानी से थियरी सब्जेक्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। जी हां, इसके बाद बढ़े अगर आगे हम लोग तो सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस में वंस अगेन द स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर एसपी पेपर। जी हां, आपके एसपी के पेपर में अगर ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ये तीन चैप्टर्स में दिए गए लेटर्स को अच्छे से पढ़ लो। जी हां, लेटर्स कैसे पढ़ने हैं, उनका क्या फॉर्मेट होता है और किस तरीके से आसानी से लेटर्स आप कोई भी टॉपिक का अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो, ये मैं आपको आने वाले कई वीडियोस में बताने वाला हूं। कुछ प्लेलिस्ट में, आईएमपी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में मैंने लेटर्स के बारे में गाइडेंस दिया है, जरूर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा या आई बटन में उसकी लिंक डाल दूंगा। तो 6, 7, 8 कैरीज 13 मार्क्स एंड दैट इज व्हाई ओनली लेटर्स पढ़ के 13 मार्क्स आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये देखें, पहली तीन चीजें दैट इज सोर्सेस वाला कॉर्पोरेट फाइनेंस, कैपिटल रेजिंग और सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस, यानी कुल मिलाकर के अगर 1 to 8 पे भी अगर आप गौर कर लें तो 6, 7, 8 में तो सिर्फ लेटर्स ही करने हैं और बचे 5 चैप्टर्स उसके अंदर से अपनी प्लेलिस्ट देखो, आपको 15-20 वीडियो में पूरे के पूरे 5-6 चैप्टर्स कवर करके मिल जाएंगे 1 to 5। तो यहां पर मार्क्स स्कोर करना काफी आसान हो जाता है और परसेंटेज को बूस्ट आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एक प्लान अगर दिमाग में होगा ना तो पढ़ना काफी आसान हो जाएगा, वरना अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा कहीं पहुंचेगा ही नहीं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि पहले प्लानिंग कर लो कि कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और कैसे आगे बढ़ना है। बात करें अगर आगे दोस्तों तो आप छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 9 की मैं बात करूं, डिपॉजिटरी सिस्टम, तो ये 7 मार्क के लिए है। इसके अलावा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट 9 मार्क के लिए और आखिर में 2 चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, बोथ आर फॉर 5 मार्क्स ईच, यानी 10 मार्क के लिए 11th और 12th चैप्टर है। इस प्रकार का है हमारा यूनिट वाइज वेटेज ऑफ क्लास 12th एसपी। दोस्तों अब देख लेते हैं पेपर पैटर्न बोर्ड एग्जाम का। तो बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न 3 घंटे का पेपर, 80 मार्क्स का, काफी सिंपल है। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव ऑब्जेक्टिव्स, 20 मार्क के तो आपको मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें ये जो ए से लेकर जे तक अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन टाइप्स में से कोई भी 4 आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना, मैच द पेयर्स, गिव वन वर्ड, ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेंस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कोई भी 4 आएंगे, 5 मार्क्स का, एक टोटल 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स की बात करें तो यहां पर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, एनी 4 यू हैव टू राइट आउट ऑफ 6, टोटल ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टडी द फॉलोइंग केस, सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो मैं फिर से आपको दोहरा दूं, पहले 5 चैप्टर अगर अच्छे से कर लिए ना तो ये स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन इजीली क्रैक कर लेंगे आराम से। इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पहले 5 चैप्टर में से ही होंगे एंड यू कैन डेफिनेटली सक्सेसफुली स्कोर फुल 10 मार्क्स ओवर ईयर। 2 लिखने हैं आपको, एनी 2 आउट ऑफ 3, टोटल है ये 6 मार्क्स के लिए, तो ये आसानी से आप स्कोर कर लेंगे। 6 मार्क्स इजीली आप कमा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करूं तो यहां पर एनी 3 आउट ऑफ 4, 12 मार्क्स, 4 मार्क का एक डिस्टिंग्विश होता है। वंस अगेन दोस्तों यहां पर भी 1 to 5 चैप्टर के 3 डिस्टिंग्विश डेफिनेटली मिलेंगे, यानी एसपी में अगर आपको स्कोर करना है ना तो चैप्टर 1 to 5 ठोक बजा के अच्छे से कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 5 की, ये बड़ा क्वेश्चन है, आंसर इन ब्रीफ। यहां पर दोस्तों 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 में से 8 मार्क के लिए, यानी 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। इसके अलावा जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वंस अगेन एनी 2 आउट ऑफ 4, 4 मार्क का एक, यानी 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मार्क्स कमाने वाला क्वेश्चन है, यहां पर हर स्टूडेंट मार्क्स गेन कर सकता है, एनी स्टूडेंट कैन गेन मार्क्स हियर। सिर्फ 6, 7, 8 ये 3 चैप्टर के टोटल 7 या 8 लेटर्स हैं, वो आईएमपी लेटर्स मैं आपको प्लेलिस्ट में जल्दी डाल के दे दूंगा। ये जो लेटर्स हैं ये अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में लेटर ही पूछा जाएगा और 2 लेटर्स होंगे, एनी 2 आउट ऑफ 3, टोटल 10 मार्क्स के लिए। तो ये 10 मार्क तो इजीली वसूल किया जा सकते हैं। जी हां, ये क्वेश्चन नंबर 7 अभी से स्टार मार्क करके ले लो। लेटर्स ऐसे पढ़ेंगे, इजीली पढ़ेंगे कि लिख के प्रैक्टिस करके इजीली 10 मार्क लाएंगे। 2 लेटर्स डेफिनेटली आते हैं, टोटल 7 या 8 पढ़ने हैं, उसमें से 2 डेफिनेटली आते ही हैं। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो आंसर द फॉलोइंग, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और यहां पर भी
इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन ज्यादातर देखा जाता है। एनी वन ही आपको करना है आउट ऑफ 2। तो हम कुछ जो रैंडम क्वेश्चंस हैं, जो बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, आईएमपी क्वेश्चंस जो हैं वो भी कर लें तो डेफिनेटली यहां पर भी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सिनेरियो ये है कि 80 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव है। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में से बुरी हालत में 5-10 रॉन्ग कर लेगा तो भी 10 तो राइट आएगा ही। इसके अलावा 10 मार्क के लेटर कर लेगा। तो यहां पे मार्क्स स्कोर कहां पे कर सकते हो ना, वो आप इजीली देख लो, टिक मार्क कर लो और उस हिसाब से मेहनत करना स्टार्ट करो। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्कोरिंग क्वेश्चन, केस स्टडी, स्कोरिंग क्वेश्चन। ये जो स्कोरिंग क्वेश्चंस है ना, उन्हें टिक मार्क कीजिए और उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 1 to 5 एकदम ठोक बजा के अच्छे से पढ़िए। 6, 7, 8 में सिर्फ लेटर्स पढ़िए और बाकी के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अपनी प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये सभी चैप्टर्स आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पेपर पैटर्न भी आप समझ गए होंगे, आपने वेटेज भी जरूर नोट डाउन कर लिया होगा। हम जरूर मिलेंगे आपके लिए ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर, हम लगातार आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।